नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सोलर इक्लिप्स है, न्यू मून है और आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि 3 चीज़ों का समावेश हो रहा है। सोलर इक्लिप्स भी है आज और न्यू मून भी है और पितृपक्ष का आखिरी दिन है। तो जानते हैं कि ये दिन हम लोगों की ज़िंदगी में क्या खुशियाँ, क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है। किस तरह से ये सोलर इक्लिप्स और न्यू मून हमारे जीवन को अफेक्ट करेगा, क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ 1 महीने तक रहती हैं। तो क्या कुछ देखने को हमें मिलेगा, इन्हीं सब चीज़ों को हम जानने की इस रीडिंग में कोशिश करेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you all, I invoke you all. I call upon you all, I invoke you all. I call upon you all, I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये सोलर एक्लिप्स न्यू मून हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ये सोलर एक्लिप्स और न्यू मून हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है वॉकिंग अवे। ये सोलर एक्लिप्स और न्यू मून हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, Yin and Yang. What else? Thank you spirits, thank you. Seven Chakra Archangel Uriel. Man holding a coin. Adjacent possibilities. And bottom of the deck से है Door to Romance. Okay. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कलेक्टिव लेवल पर ये सोलर एक्लिप्स और न्यू मून हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। ओके, पहला कार्ड आया है स्टार, दूसरा है द वर्ल्ड, then we have Hierophant, sorry, Emperor, then we have the High Priestess,
बॉटम से है लवर्स। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। फोकस, स्टिलनेस, ओके। ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है स्पिरिट्स। यहाँ पर कार्ड आया है यिन, फिर है सोलमेट्स, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यांग। तो यिन एंड यांग को तो साथ में लगाना पड़ेगा। यिन एंड यांग, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, सोलमेट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंड को क्रिएट। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये सोलर इक्लिप्स और न्यू मून हमारे जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। आई जस्ट वांट वन कार्ड, थैंक यू। बॉटम से आया है द मैस्कुलिन, एंड रियलाइजेशन। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, लास्ट क्वार्टर मून एंड कैप्रिकॉन, लीव द पास्ट बिहाइंड। यहाँ पर आया है लास्ट क्वार्टर मून एंड लिब्रा, मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। एंड बॉटम से है फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज, स्टेप इनटू योर पावर। ओके, तो शुरू करते हैं रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सोलर इक्लिप्स और न्यू मून हमारे जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8। ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जो ये सोलर एक्लिप्स और न्यू मून आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो है पावर, वो है शक्ति। आपके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति आती हुई नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा पावर आती हुई नज़र आ रही है कि आप सारी मुश्किलों को पार करते हुए आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है वॉकिंग अवे। जितनी भी नेगेटिविटी है, जिसको आप अभी तक झेल रहे थे, जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे बाहर, उससे आप बाहर निकल पाएंगे बिकॉज ऑफ पावर। आपके अंदर इतनी पावर आपको ईश्वर दे रहे हैं
कि आप सारी नेगेटिविटी, सारे बंधनों को तोड़कर, सारी टॉक्सिक रिलेशंस को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रही है। सेकंड, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यहाँ से कार्ड आया है यिन एंड यांग, यहाँ से भी कार्ड आया है यिन एंड यांग। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं या डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वर के प्रति आपका रुझान और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आप ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में आते हुए नज़र आ रहे हैं और ईश्वर जो भी आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ईश्वर आपको आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड देते हुए नज़र आ रहे हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन। कुछ लोगों की लाइफ में किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन या न्यू जॉब आता हुआ या न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको हेल्प करेगा इस मुसीबत से बाहर निकलने में, या फिर वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये मेल ही हो। अगर मेल पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में एक ऐसी फीमेल आती हुई नज़र आ रही है जिसमें मैस्कुलिन एनर्जीज ज़्यादा होंगी जो आपको इस मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करेंगी। तो कुछ लोगों की लाइफ में न्यू जॉब या न्यू बिज़नेस आ रहा है। किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है जिसको ईश्वर भेजेंगे, जो आपकी लाइफ में आपको मुसीबतों से बाहर निकालने में मदद करेगा। आपके लिए नए दरवाज़े ओपन हो रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के। आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। जो ऑलरेडी रोमांटिक रिलेशनशिप में है उनका रोमांटिक लाइफ जो है वो ब्लॉसम करती हुई नज़र आ रही है। आपकी विशेस फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको अपना सोलमेट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पर टॉक्सिक चीज़ों की एंडिंग होती हुई और न्यू बिगनिंग्स, एक नया चैप्टर, एक नए फेज़ में जाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है एम्परर का, तो आप अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अभी मैंने कहा था कि आप ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में नज़र आ रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके सही डिसीशंस ले पाएंगे। यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है, सोलमेट्स का भी कार्ड है, यिन एंड यांग, एंड यहाँ से भी बैलेंस का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक सोलमेट या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने गोल की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। और आपके अंदर विजडम आ रही है, नॉलेज आ रही है, जिसको यूज़ करके, क्योंकि मेरे मुंह से हायरोफेंट निकला था, आप अपनी नॉलेज और विजडम यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है। तो ये बिल्डिंग जो आपने ऑलरेडी अपने लिए खड़ी करी है, इसको आप आगे और इसमें आप और आगे ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप किसी गुरु या मेंटोर से मिलें, पॉसिबिलिटी है। जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ने जाना चाहते हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर आप कोई टेंपल या पिलग्रिमेज या कोई ऐसी प्लेस ऑफ वर्शिप विज़िट करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा सुकून प्रदान करेगी, पीस, ये नज़र आ रहा है मुझे। को क्रिएट का कार्ड है तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई जना ज़रूर एंटर हो रहा है जिसके साथ आप अपनी लाइफ को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डिवाइन काउंटर पार्टी हो सकता है ईश्वर कोई ऐसा नेक पर्सन आपकी लाइफ में भेजें जो आपको इन मुसीबतों से बाहर निकालने में मदद करे। यहाँ पर द मैस्कुलिन का कार्ड है तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनका डिवाइन काउंटर पार्ट उनकी लाइफ में आ रहा है। लीव द पास्ट बिहाइंड, ये आपसे कहा जा रहा है फ्रॉम द मून ओरेकल्स।
तो अपने पास्ट को आपको पीछे छोड़ने को कहा जा रहा है। मेक लव फॉर सेल्फ लव, मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, सेल्फ लव की एनर्जी में आपको आने को कहा जा रहा है। स्टेप इनटू पावर, अपनी पावर में आने के लिए आपसे कहा जा रहा है। और आपको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होगा, कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी। एक न्यू डोरवे, एक न्यू गेटवे आपके लिए ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, जो ईश्वर के साथ अलाइन होते हुए आप नज़र आ रहे हैं। मुझे ये रियलाइजेशन का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दे रहा है जैसे आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, जिससे कि आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो पाएँ। बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है विद यूनिवर्स। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये सोलर एक्लिप्स और न्यू मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। ये सोलर एक्लिप्स और न्यू मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ कप्स का आया है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में किसी तरीके का इमोशनल फुलफिलमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। एक न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है। इमोशनल कंटेंट फील करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे। यहाँ पर कार्ड है द हैंग्ड मैन। इस स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं और आपकी अवेकनिंग हो रही है। 7 ऑफ कप्स, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं, जैसा मैंने अभी बताया था। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए कोई न्यू जॉब, कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, या फिर कोई पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है जो आपकी मदद करेगा इस अपॉर्चुनिटी को या इस मुसीबत से निकालने में आपको। 9 ऑफ कप्स, आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। व्हाट एल्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में। टॉक्सिक लाइफ की एंडिंग हो रही है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिस स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। व्हाट एल्स। 7 एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये इंतज़ार आपका, जितना इंतज़ार आपने किया है उस इंतज़ार का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने गोल की तरफ फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनकी लाइफ में किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होती भी नज़र आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई स्टेबल कमिटमेंट आ सकता है, कोई स्टेबल जॉब हो सकता है, कोई स्टेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर आपको किसी से कमिटमेंट मिल सकता है। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लिए, और यहाँ पर मैरिज अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ से चैरियट का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। आपकी लाइफ में मूवमेंट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये एनर्जीज़ यहाँ से निकल कर आई हैं। हम यहाँ से देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, हम सब की लाइफ में और क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या खुशियाँ आ रही हैं। ये सोलर एक्लिप्स और न्यू मून क्या लेकर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, विनती।
यहाँ पर आया है यू विल बी रिसीविंग अ गिफ्ट और यू विल बी गिविंग और गेटिंग अ प्रेशियस गिफ्ट। तो ये मुझे एक प्रेशियस गिफ्ट आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है ये ईश्वर की तरफ से डिवाइन गिफ्ट हो आपके लिए, कोई रिवॉर्ड हो आपके गुड कर्मा का। किसी वेकेशन पे जाते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं, कोई एक्साइटिंग इवेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कोई अनाउंसमेंट हो वेडिंग की या एंगेजमेंट की। यू विल बी शोन द वे, अभी मैंने आपको कहा था कि आप ईश्वर के साथ अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, तो आपको जीत मिलती हुई हासिल हो रही है। कुछ लोग नया वाहन खरीद सकते हैं, कुछ लोग घर शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र या प्रमोशन हो सकता है। नए घर की भी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, तो आपके लिए कुछ अच्छे टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप। आपके लिए वेल्थ आ रही है, मनी आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, डेफिनेटली आपकी लाइफ में या तो आप घर शिफ्ट करेंगे या फिर आपका प्रमोशन होगा तो आप जाएंगे, या शादी करके आप जाएंगे। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, तो डेफिनेटली एक सॉलिड फाउंडेशन आप अपने लिए बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सन का कार्ड आ गया, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, डेफिनेटली आपके लिए ये खुशियाँ आ रही हैं। हार्ड वर्क अहेड, तो आप हार्ड वर्क और फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने काम पर। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ये मैंने आपको बोला ही था कि आपको ग्रोथ, सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। टाइम टू एक्ट, एक्शन का टाइम आ चुका है। विजडम आ रही है आपकी लाइफ में। सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, आपके लिए लव आ रहा है। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। मैरिज आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, तो आपकी लाइफ में आप सक्सेसफुली अपनी कोई प्रॉब्लम है जिसको ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या गिफ्ट्स हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, और क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं हमारे लिए। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, इससे आप मैस्कुलिन एनर्जी अपनी बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन आ सकता है, या आपका एक्स या आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। इमोशनल फ्रीडम आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। सोलमेट, वापस कंफर्मेशन हो गया हमारे लिए। ल्यूमिनोसिटी, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड बॉटम से कार्ड है अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स। ओके, यहाँ से आया है डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ, तो आपसे कहा जा रहा है कि डरिए मत, लीप ऑफ फेथ, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, डिवाइन आपके साथ हैं। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। व्हाट एल्स? ओके, यहाँ पर कार्ड है अर्थ मैजिक, तो डेफिनेटली मदर अर्थ गाया आपको सपोर्ट कर रही हैं, और आपकी लाइफ में मुझे अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है फ्रॉम मदर अर्थ गाया। शाइनिंग थ्रू, अभी मैंने आपको बोला था आपका ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है।
इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी चीज़ के लिए ग्रज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को, उस चीज़ का सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। पावर आ रही है आपके अंदर। ओके, यहाँ से कार्ड आया है टैलेंट। अगेन पैशन को शो करता है ये। साइकिक एबिलिटीज़, अभी मैंने कहा था आप ईश्वर के साथ अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर। एंड ट्रस्ट, अभी आपसे कहा गया था कि लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़िए, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए, ईश्वर पे ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स तो आज बहुत मस्ट हैं लेना, तो वो हम ज़रूर लेंगे। एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं स्पिरिट्स? यहाँ पर कार्ड आया है टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। अपनी नीड्स का पहले ध्यान रखिए, पहले अपने बारे में सोचिए, बाद में दूसरों के बारे में। समर, बास्क इन द जॉय एंड लाइट। तो आपके लिए एक अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी का टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। तो आपके एफ़र्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से देख लेते हैं आपसे क्या करने को कहा जा रहा है। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड स्पिरिट्स। ओके, थैंक यू। बॉटम से आया है स्वधा, स्वाध्याय। तो डेफिनेटली आपको अपने आप इस जर्नी को कंप्लीट करना है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना है। ये रास्ता तो आपको खुद ही पार करना पड़ेगा, ये आपसे कहा जा रहा है। धारणा, कंसंट्रेशन, अपना कंसंट्रेशन आपको लगाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। सिट बैक विथ फोकस एंड कंसंट्रेट, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। ओके, अब हम देख लेते हैं ये अमेजिंग एनर्जीज़ हम तक कितनी जल्दी पहुँच रही हैं, कितने दिनों में पहुँच रही हैं। यहाँ पर कार्ड है 9। तो जो नवरात्रि के 9 दिन आ रहे हैं उसमें ये एनर्जीज़ आपको महसूस होती हुई नज़र आने वाली हैं। ये मुझे एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है। आपकी लाइफ से जितने टॉक्सिक लोग थे वो जा रहे हैं। व्हाट एल्स? आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं आपके लिए। किसी तरीके का न्यूज़, मैसेज, गुड कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में ये प्रॉस्पेरिटी ओपन हो रही है। तो ये अमेजिंग एनर्जीज़ आपके लिए आ रही हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर यू इज़ 9। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
ओके, यहाँ पर आया है लुक फॉर अ साइन। तो ईश्वर आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, वो आपको देखने की ज़रूरत है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों के अंदर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में आप ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी एनर्जीज़ आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेंगी और आपको पसंद आएंगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।